संसार में अब तक अनेक संत महात्मा आए और उन्होंने प्यार में आकर उस परमात्मा के अनेकों नाम रखे। अल्लाह, वाहेगुरु, रब, रहीम, करीम, राधा स्वामी, हरि, गोविंद, पता नहीं क्या क्या नाम रखा। नए नए महात्मा आते गए और नए नए नाम रखते गए। वाणी में आया है कि अब तक उस परमात्मा की याद में उनके गुणों के आधार पर हज़ारों नाम लिखे जा चुके हैं और हज़ारों और लिखे जाएंगे। इन जो नाम है ये, इनकी मियाद मुकर्रर की जा सकती है, इनकी तिथि डेट निश्चित की जा सकती है, क्योंकि ये इंसान ने उस मालिक के गुणों के आधार पर नाम रखे और उसको किसी भी नाम से पुकारो उसकी हस्ती वही रहती है। एक पिता एक असके अंबारक, वो मालिक एक ही है, हम सब उसके बच्चे हैं, उसकी संतान हैं। कबीर साहब कहते हैं अपनी वाणी में, 52 अक्षर लोक तरह सब कुछ इन हिमाई। ये अक्षर छिड़ जाएंगे, वो अक्षर इनमें ना ही। स्वर और व्यंजन मिला करके 52 अक्षर होते हैं। उन 52 अक्षरों से किसी की उपमा कर लो, किसी की बड़ाई कर लो, निंदा कर लो, सब कुछ उनमें आ जाता है। परंतु ये कह रहे हैं ये अक्षर खिंड जाएंगे, बिखर जाएंगे, सारे के काउंट कर लो, वो अक्षर इनमें ना ही। वो जो नाम है परमात्मा का, वो सृजनात्मक शक्ति है, वो ताकत है, वो जर्रे जर्रे में व्यापक है। वो शब्द हर एक जीव के अंदर है। अगर परमात्मा अपनी मौज में आकर उस शब्द को, उस नाम को वापस खींच लेता है तो जीव की हस्ती खत्म हो जाती है, नेस्तनाबूद हो जाती है और मौत हो जाती है उसकी। तो ताकत जर्रे जर्रे में व्यापक है, हमने उस नाम का सहारा लेना है। वो नाम एक उसकी कर्तारी शक्ति है। सब कुछ काम जितने भी संसार के हैं और खंड ब्रह्मांड उसके आश्रय पड़े हैं, तो शक्ति के आश्रय कर रहा है। नाम के धारे सगले जंत, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, जितने भी खंड ब्रह्मांड खड़े हैं वो सब नाम के आश्रय खड़े हैं। आकाश खड़ा है, पानी के ऊपर पृथ्वी तैर रही है, सब कुछ तो नाम के सिस्टम से चल रहा है और चलता रहेगा, क्योंकि कर्तारी शक्ति है। जब उसकी मौज होती है तो नाम को वापस ला लेता है और यहाँ प्रलय महाप्रलय आ जाती है। तो हमने उस नाम को पकड़ना है जो उसकी सृजनात्मक शक्ति है, जो कि ताकत है, जो जर्रे जर्रे में व्यापक है। हमारी आत्मा नाम के जरिए ही संसार में आई और नाम के जरिए ही वापस आएगी। उसको नाम कहो, शब्द कहो, वो एक ताकत है। जीव को उतारने के लिए वो अपने प्यारे सतगुरु को इस मृतलोक में भेजता है ताकि जीवों का उद्धार कर सके। वो शब्द में जज्ब होकर के परमात्मा में लीन हो चुके होते हैं और यहाँ पर आकर शब्द का ही प्रचार करते हैं, उस नाम का ही प्रचार करते हैं। वाणी माता, नाम अमोलक रतन है पूरे सतगुरु पास। अगर कोई सतगुरु पूरा है, पूर्ण है, जिसने वो रास्ता तय किया है, जो वाकिफकार है, उसके पास वो नाम की दौलत होती है। वो रतन है। रतन जो अर्थ इसलिए बोलते हैं कि वो वैल्यूएबल आइटम है। अगर किसी की मिसाल देनी हो तो सबसे कीमती धातु है रतन जवाहर। मीराबाई ने जो नाम की उपमा करी, नाम की बढ़ियाई की, तो उसमें कहा कि पायो जी में नाम रतन धन पायो, कि रतन जवाहर हीरे जो वैल्यूएबल धातुएँ हैं, जो वस्तुएं हैं, उनकी मिसाल दी गई है कि उनसे बेशकीमती है, अनमोल है, ये अनमोल तोहफा है। अगर हम उस अनमोलता से जुड़ जाएंगे तो हमारा यहाँ आना जाना मिट जाएगा और हम असल अपने परमात्मा से मिल जाएंगे, जो एक जीवन का लक्ष्य है, जीवन का उद्देश्य है। आओ हम अपने असल की तरफ
मुड़ें और उसका ध्यान करें, ताकि हमारा मनुष्य जन्म में आने का मकसद पूरा हो सके, इसका लक्ष्य पूरा हो सके। जय हिंद, जय भारत।